इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com, वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, PMS, AIF, अनलिस्टेड शेयर्स, IPO कंसल्टेंसी, रिकवरी ऑफ लॉस्ट शेयर्स सर्टिफिकेट्स एंड IEPF, all type of insurance, life, medical and motors, fixed deposit, government bond। Office address 4 Shankar Vihar, Vikas Marg, Delhi 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस, श्रीमती सोना चौवटिया। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य, श्रीमती पीनाज चौवटिया। पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या, श्री आकाश जी कोचेटा। भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश, श्रीमती श्वेता। भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी मंडार, निवासी बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई ग्रुप। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव चिंतनी पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की, गुणैतन पिता शंका सुनाथ मानविक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीषी संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। झीलोक नगरी भोपाल के श्री ऋषभनाथ जिनालय संस्कार उपवन से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात सायंकालीन शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का श्री ऋषभनाथ जिनालय संस्कार उपवन परिसर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा परम पूज मुनिश्री का बावड़िया कला जिनालय से बिहार होते हुए आज ऋषभदेव जिनालय परिसर में आज का शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। बंधु आपसे कहना चाहूँगा परम पूज गुरुवर के सानिध्य में आगामी 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान बीजाक्षर मंडल रचनायुक्त संस्कृत में निबद्ध महानुष्ठान आगामी 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक संपन्न होगा और वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जो मंडल पुण्याजक के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। बिना आवास की 2,51,000 की राशि निश्चित की गई है, जिसमें परिवार के 10 सदस्यों को बैठने की पात्रता होगी। वस्त्र आदि की व्यवस्था कमेटी के द्वारा की जाएंगे और एक अवसर आपको मिल रहा है। जीवन में कहा जाता है एक बार सिद्धों की आराधना पूरे परिवार के साथ करना चाहिए। आपके भगवान होंगे, आपके मंडल होंगे और संत का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो सोने में सुहागा। परम पूज मुनिवर का लगातार इस अनुष्ठान में हमें सानिध्य प्राप्त होगा। जो भी इस अनुष्ठान में मंडल पुण्याजक के रूप में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, टीवी चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडल को आरक्षित करके सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सामान्य इन निंदाणियों के लिए भी एक व्यवस्था रखी गई है। सामान्य इन निंदाणी के लिए जोड़े के रूप में 11,000 रुपये की राशि है और एकल इन निंदाणी के लिए 5500 की राशि की निश्चित की गई है और इसमें वस्त्र आभूषण द्रव्य सामग्री भोजन व्यवस्था कमेटी की ओर से प्रदान की जाएगी। आइए जिनके ही भाव बनते हैं चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने इन निंदाणी पद को मंडल को आरक्षित कराने का अवसर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए बंधु श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में गुरुकुल मित्र के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य किया, गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सुभाष जी, श्रीमती रेखा जी, अजमेर राजस्थान, उन्होंने
गुरुकुल मित्र के रूप में आज अपने जन्मदिन को सार्थक करते हुए गुरुकुल मित्र के रूप में गुणायतन से गुरुकुल से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया। मैं चाहूँगा हमारे बीच यहाँ उपस्थित नहीं लेकिन सम्मान के लिए ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज्य मुनिवर के मुखाग्नि से शंकाओं का समाधान प्राप्त करने के लिए सीधे चलते हैं। आप सभी की ओर से निवेदन है परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। और आज संस्कारों के इस उपवन में यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं, जहाँ प्रतिदिन अपन को गुरुमुख से संस्कार मिल ही रहे हैं। आज के शंका समाधान के सत्र में प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ नेमी चंद्र जी जैन, फरीदाबाद से अपने बीच में जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, गुणायतन के संरक्षक हैं, तो वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे योगेंद्र जी जैन, दिल्ली, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। परम सत्य परम श्री प्रमाण सागर महाराज जी को, संधान सागर महाराज जी को मेरा और मेरे परिवार की तरफ से अनंतो बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि एक सूत्र आता है आगम में, इच्छा निरोधः तप। तो महाराज जी तप जब लग गया शब्द तो कर्मों की निर्जरा जरूर होगी, तो निर्जरा होगी तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए बॉडी को, क्योंकि बॉडी हमारी कैटलिस्ट है आत्मा के लिए। तो फिर महाराज जी ये, क्योंकि पुद्गल केमिस्ट्री में भी जब तक कोई ऊर्जा नहीं होगी तब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, और जब बॉन्ड ब्रेक नहीं होता तो फिर ऊर्जा कहाँ से आई हमारी बॉडी में, जब इच्छा निरोधः तप से। तो मेरा प्रश्न यही उठता है कि वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है जो तप शब्द से जुड़ी, और हमने खाली इच्छाओं का निरोध किया, तो वो जो ऊर्जा कहाँ से आई बॉडी में जिससे बॉन्ड ब्रेक हुआ? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, चूंकि आप विज्ञान के विद्यार्थी हो और इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से ही आपने ये सवाल किया है। मैं आपसे कहूँगा कि तप से अंदर की ऊर्जा आती है। अभी एक रिसर्च हुआ है जिसमें बताया कि हमारी भावनाओं से प्रकंपन होता है आत्मा में, वाइब्रेशन। उसके अलग अलग स्केल बताए, और जब हम ध्यान में होते हैं, भावना में होते हैं, अच्छी सकारात्मक भावनाएं होती है, तो उसका लेवल 400 तक चला जाता है। नकारात्मक भावनाओं में वो ऊर्जा कम होती है। तो तपस्या अपनी चेतना को सकारात्मकता से जोड़ने से होती है। जब हम अपने मनोवृत्ति को अंतर्मुख करते हैं तो हमारे भीतर तप प्रकट होता है, और वह तपस्या हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदलती है। तो ये मत सोचिए कि तपस्या करने से हमारी एनर्जी का लॉस होता है। यथार्थ ये है कि तपस्या से एनर्जी जनरेट होती है। हम जितना तपते हैं, हमारी इच्छाएं जितनी शांत और निर्मल होती है, हमारे अंदर की नकारात्मकता खत्म होती है, और जो जो सकारात्मकता विकसित होती है, चेतना ऊर्जावंत होती है। ये पूरा साइंटिफिकली प्रूवन है, समझ गए? और इस पर पूरी रिसर्च है। तो हम उन बातों को ध्यान में रखते हुए चले, और ये सब चीज़ें विज्ञान ने तो आज इन्हें साबित किया है, पर अनुभव में तो अनादि से आता है। खुद भी देखिए, हम लोगों के सबके जीवन का अनुभव है, आप सबके भी जीवन का अनुभव मैं आपसे पूछता हूँ। आप लोग अभी 10 लक्षण कुछ ही दिन पहले ख़त्म हुआ जी। और दिनों के खान पान की अपेक्षा 10 लक्षण के दिनों में प्राय सब त्याग तप में रहते हैं। कोई उपवास, कोई एकासन, माने सब तपस्या करते हैं।
और दिनों की अपेक्षा 10 लक्षण के 10 दिनों में आपका एग्जर्शन भी ज़्यादा होता है। सुबह 4 बजे से उठना, रात के 10-11 बजे तक काम, धर्म ध्यान का ही। लेकिन आप अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं कि नहीं? ज़्यादा एनर्जेटिक। और दिनों में जब इनटेक ज़्यादा है और आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन दिनों आपको अपेक्षाकृत थकान भी दिख सकती है। लेकिन जिस दिन आपने तपस्या की है उस दिन आपके अंदर थकान कम क्यों है? ये इस बात का प्रमाण है कि हम तपस्या से अपने भीतर ऊर्जा को उद्घाटित करते हैं। आंतरिक ऊर्जा के उद्घाटन से जीवन में परिवर्तन होता है और ये आत्मा में होने वाला सकारात्मक वाइब्रेशन, कर्म सिद्धांत की भाषा में कहें तो शुभ योग, पुण्य कर्म के आश्रय का कार्य बनता है। और उसी योग से, आत्मा के उसी प्रयोग से हमारी अंदर एक भावनात्मक परिवर्तन आता है, जिससे हमारे शरीर के रसायन बदलते हैं। शरीर के रसायनों के परिवर्तन से हमारे कर्मों की केमिस्ट्री बदल जाती है। तो भाव बदलने से, जैसे एक उदाहरण के लिए आपको बात कर रहा हूँ, आपके मन में क्रोध आए, आपके मन में क्षमा है। क्रोध के वाइब्रेशन अलग है और क्षमा के वाइब्रेशन से अलग है। सबके टेबल्स है, किसी दिन मैं बताऊंगा उसको डिटेल। अब क्रोध में जब वाइब्रेशन हुआ, आपके अंदर जो भाव हुआ, तो उससे हमारे शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है। क्रोध को उत्पन्न करने वाले हार्मोन ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, यानी हमारे अंदर की अंतःस्रावी ग्रंथियों से नकारात्मक श्राव होता है। ठीक है, जिसे बोल चाल की भाषा में कहें तो बैड हार्मोन्स सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी जगह आपने क्षमा भाव धारण किया, तो क्षमा भाव के प्रभाव से क्या हुआ? आपके अंदर गुड हार्मोन, समझ गए, डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन एक्टिवेट हुए, उनका सिक्रेशन हुआ, तो इससे आपकी भावधारा बदल गई। तो जब आपके शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन आता है तो शरीर के रसायन बदलते हैं। वे शरीर आत्मा के प्रदेशों से जुड़े तो उससे कर्मों की केमिस्ट्री चेंज होती है, वो एक दूसरे से प्रभावित होती है, और कर्मों की केमिस्ट्री के चेंज होने से जीवन की केमिस्ट्री बदल जाती है। तो क्रोध करने से नया कर्म बंद हो जाता है और क्षमा रख देने से हमारे भाव संतुलित होते हैं। उसके प्रभाव से उस समय बंधे हुए कर्म आत्मा से अलग होने को बाध्य हो जाते हैं। समझ गए? इसको बोलते हैं निर्जरा। इसलिए जैन सिद्धांत कहता है भाव से बंध होता है और भाव से निर्जरा होती है, और यही भावना योग का मूल है। समझ गए महाराज जी? जो इच्छाओं का जितना निरोध करते जाएंगे उतना हमारा तप बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए करते चलो, आगे बढ़ो। अपने बीच में दिल्ली से योगेंद्र जी जैन शिरोमणि संरक्षक बनाए थे, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और तैयार रहेंगे। विजय जी मंजू जी जैन यूएसए शिरोमणि संरक्षक बनाए थे। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जिस पेस पे प्रगति हो रही है उसके इम्पैक्ट को लेकर है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहा जा रहा है और हम लोग देख भी रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जॉब्स पे डायरेक्ट असर हो रहा है। आजकल टेक्स्ट बुक्स को पढ़ने के बजाय लोग डिजिटल वर्जन बुक्स का पढ़ रहे हैं, जिसको टूल्स में अपलोड करके उसकी समरी बहुत आसानी से निकल जाती है और बच्चे उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं rather than going into the depth। छात्रों के लिए खासकर से हायर एजुकेशन में इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का कितना यूज हो और इससे कैसे हम बचें ताकि हमारी जो कोर कैपेबिलिटी है उस पे ज्यादा ध्यान हो और वो तरक्की करे rather than just skimming at the surface। देखिए, टेक्नोलॉजी का युग है और ये परिवर्तन आ चुका है, हम इसे रोक नहीं सकते।
हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से आज लोकप्रिय हो रहा है, उसे देख करके ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सब कुछ उससे ही नियंत्रित और संचालित होने लगेगा। लेकिन इससे एक इसका नकारात्मक पहलू मुझे ये दिखता है कि फिर हम अपनी बुद्धि का उपयोग करना बंद कर देंगे और धीरे धीरे हमारी खुद की बुद्धि कुंद हो जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जनरेट किसने किया? इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किसने किया? टेक्नोलॉजी बड़ी है या टेक्नोलॉजी को बनाने वाला बड़ा है? हाँ, समझ के, क्रिएशन बड़ा या क्रिएटर बड़ा? तो हम उस बात को समझने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस ही खत्म हो जाए और खुद का इंटेलिजेंस खत्म हो जाए। उदाहरण के लिए एक ही नमूना पर्याप्त है। जब तक आपके पास मोबाइल नहीं थी, हर व्यक्ति को मिनिमम 150 लोगों के नंबर याद रहते थे। और जब से मोबाइल में ये सारी नंबर्स फीड होने लगे तो हो सकता है इस सभा में बैठे एक दो आदमी ऐसे हुई हों जिन्हें खुद का नंबर याद ना हो सकता है ना? तो क्या हुआ? आप जितना टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होंगे, समझ गए, उतना आपकी नैसर्गिक प्रतिभा कुंद होने लगेगी। अपनी नैसर्गिक प्रतिभा को आप खिलने और खुलने का मौका दें तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो शॉर्टकट है, काम फास्ट हो रहा है, मानता हूं, और व्यवस्थित भी, ये भी मानता हूं, लेकिन एक वाक्य में इसकी समीक्षा करूं तो मैं ये कह सकता हूं, टेक्नोलॉजी और विज्ञान के इस दौर में हमारी बाह्य शक्तियां विस्तीर्ण हो रही है और हम खुद शक्ति छीन या शक्तिहीन होते जा रहे हैं। मतलब हम बाहर से मजबूत, भीतर से कमजोर। निष्कर्ष, फोटो खूबसूरत, एक्सरे खराब। समझ गए? नतीजा सबको समझ में आएगा। अपने बीच में यूएसए से शिरोमणि संरक्षक बनाए थे विजय जी, मंजू जी जैन यहाँ पर उपस्थित है। आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूँगा आप जितने भी नाम हैं एक बार ताली सबके लिए एक साथ बजा दें, क्योंकि आज गुरुवर के सपनों को साकार करने के लिए यहाँ विशेष ही लोग उपस्थित हैं और सभी लोग शिरोमणि हैं। आप अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उसके बाद में लखनऊ से डॉक्टर विनोद जी जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन तैयार रहेंगे। दैराज मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, मुझे एक प्रश्न था कि जब हम 24 पुराण पढ़ रहे थी तो उसमें एक आता है कि भगवान जब तक कल्याणक के बाद आहार के लिए जाते हैं तो जहाँ भी वो आहार करते हैं वहाँ पर पंचास्तिकरण आश्चर्य प्रकट होते हैं। तो वो क्या आश्चर्य होते हैं? प्लीज बहुत अच्छा समाधान कीजिए। पंचाश्चर्य लोग सुनते हैं, बहुत अच्छी बात। पंच आश्चर्य क्या है? पंचाश्चर्य, हाँ, 5 प्रकार की आश्चर्यजनक घटनाओं को पंचाश्चर्य कहते हैं। ये क्या है? आकाश से मंद मंद सुगंधित हवा बहना, मंद मंद सुगंधित जल की वर्षा होना, देवों के द्वारा आकाश में अहोदान अहोदानम अहोदानम जैसी उद्घोषणा करना, यानी देववाणी होना, देवों के द्वारा आकाश से रत्नों की वर्षा करना, और 5वां है आकाश से पुष्पों की वर्षा होना। तो ये जो 5 घटनाएं हैं ये सामान्य नहीं है, ये सबके लिए आश्चर्यजनक है। तो ये
5 आश्चर्यजनक घटनाओं को ही पंचाश्चर्य कहते हैं, समझ गए? तो जब नमोस्तु, नमोस्तु, महापुरुषों का कोई योग बनता है तो उनके साथ ये चीजें अपने आप जुड़ जाती। नमोस्तु गुरुवर। डॉक्टर विभोर जी जैन लखनऊ से अपने बीच में, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और शिरोमणि संरक्षक गुणायतन कोलकाता से अपने बीच में रमेश जी सरावगी तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक चुनौती आज के समय में समाज में आ रही है, जो जैसे मैं खुद एक चिकित्सक हूँ, तो जो हमारी जो अगली पीढ़ी है उसको देव दर्शन के लिए और जो हमारी परंपराएं हैं जैन धर्म की, उनको पालन कराने के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। कैसे हम उसका सामना करें आज के समय में? जैसे अभी टेक्नोलॉजी की भी उन्होंने बात की, तो वो टेक्नोलॉजी की तरफ उद्धृत हो जाते हैं और उन्हें लगता है तो पारंपरिक चीज़ है तो इसकी तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा आपने प्रथम प्रश्न में कहा था कि ऊर्जा का स्फुटन होता है अगर उस तरफ जाएं, तो कैसे उस चुनौती को उन तक ले जाएं कि वो उसको स्वीकार करें? देखिए, इस आशय का सवाल पिछले 4 दिन से रोज ही आ रहा है, पर चूंकि आपने पूछा आज के संदर्भ में मैं इसे दूसरे तरीके से कहना चाहूँगा। ये सवाल रोज उठता है, हर माँ बाप का सवाल है। हम अगर किसी भी व्यक्ति को कहेंगे कि तुम ये करो वो करो, तो आज की पीढ़ी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारी आपकी पीढ़ी एक अलग पीढ़ी थी, तब हमें माँ बाप निर्देश नहीं आदेश देते थे और हम लोग उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करते थे, क्योंकि उस समय हमारा लालन पालन ही इस प्रकार से हुआ था कि हमारे माँ बाप का स्थान हमारे जीवन में सर्वोच्च है, बहुत ऊपर है। उनने जो कह दिया वो हमको करना है। लेकिन आज आप अपने बच्चों को आदेश नहीं दे सकते, सलाह भले दे दो, और कोई जरूरी नहीं कि आपके आदेश निर्देश या सलाह को सामने वाला मान ही ले। मान भी सकता है और नकार भी सकता है। एक बदलाव है। क्यों? ओम आजकल प्रेम, परस्परता, सहजीवन, बंधुत्व, आत्मीयता की जो परंपरागत मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, वो दिनों दिन छीन हो रहे है ना। तो आज हमें अपने बच्चों को कोई भी बात कहने के पहले ये समझाने की जरूरत है कि ये क्यों करना। हम मंदिर जाओ ये तो बच्चों को बताते हैं, मंदिर क्यों जाना ये क्यों नहीं समझाते। अगर सच पूछो, ओम, अगर सच पूछो तो जो बच्चों को मंदिर जाओ ऐसा कहते हैं, उन्हें खुद पता नहीं कि मंदिर क्यों जाते हैं। बोलो, आप परंपरा का अनुकरण कर दिए। आज की नई पीढ़ी परंपरा को मानने को राजी नहीं है। उसे विज्ञान चाहिए, उसे मौलिकता चाहिए। विज्ञान और मौलिकता के बल पर ही सब कुछ ठीक होगा, वो चाहिए। तो वो आज देखने को नहीं मिलता, इसलिए मामला बिगड़ जाता है। तो हमें क्या करना है? हर चीज को हम तार्किक और मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाएं। परसों की ही बात है, एक बहन जी अपने बेटे को लेकर के आई, 12वीं क्लास का बच्चा था। महाराज जी मंदिर नहीं जाना चाहता और रोने लगी। मैं बेटे की तरफ देखा, मैंने उससे नहीं कहा कि मंदिर जाओ। मैंने कहा स्कूल जाते हो? बोले जाता हूँ। कोचिंग जाते हो? जाता हूँ। डेली जाते हो? बोले डेली जाता हूँ। उसने बोला मैं कभी कभी मंदिर जाता हूँ। माँ चाहती थी रोज जाए। मैंने पूछा स्कूल जाते हो? बोले हाँ। कोचिंग जाते हो? जाते हो। डेली जाते हो? बोले डेली जाते हो। बोले एक आध दिन कभी गैप करते? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले जाना जरूरी। बोले क्यों? अगर नहीं जाएंगे तो पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे। मैंने कहा बेटा मैं तुमसे इतना ही तो कह रहा हूँ, ऐसे ही मंदिर जाना भी जरूरी। मैंने उससे पूछा स्कूल जाने से क्या मिलता? बोले ज्ञान मिलता है। हम बोले ये बताओ मंदिर जाने से कुछ मिलता है कि नहीं मिलता?
बोले प्रेरणा मिलती। हमने उसने खुद ने बोला प्रेरणा मिलती। बोले अच्छी प्रेरणा मिलती। बोले अच्छी प्रेरणा मिलती। मैंने उससे पूछा ये बताओ ये अच्छी प्रेरणा तुम्हें रोज़ चाहिए कि महीना 2 महीना साल में एक बार? बोले महाराज प्रेरणा तो रोज़ चाहिए। हमने कहा अगर प्रेरणा तुम्हें रोज़ चाहिए और तुम कहते हो कि मंदिर जाने से अच्छी प्रेरणा मिलती है तो तुम्हें मंदिर रोज़ जाना चाहिए। मैंने उसे समझाया बेटा अच्छी शिक्षा में यदि कमी हो जाए तो चलेगा, पर अच्छी प्रेरणा में कमी हो तो जीवन बिखर जाएगा। तो अच्छी प्रेरणा मिलनी चाहिए, अच्छी प्रेरणा जीवन में जगे। हम बोले अब बोलो तुम्हें क्या करना है? मेरे चरणों में सिर रखा, बोला महाराज अब मैं रोज मंदिर जाऊंगा। मैं बात में उसको बस चलते चलते में बात हुई, हो गया। हम आप लोगों से इतना ही कहना चाहते हैं कि बच्चों को आप खुद तैयार करें, उन्हें प्रेरित करें, हर चीज़ को तार्किकता और मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाएं तो चीज़ें ठीक हो सकती। कोलकाता समाज की सरावड़ी समाज के सिरमौर रमेश जी सरावड़ी और शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। गुरुवर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आप अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रेमचंद जी जैन अमेरिका से अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आज का अर्थ प्रधान युग, कंपटीशन का युग, भौतिकवाद का युग, इसमें हमारे संस्कार के, कुटुंब संयुक्त परिवार के, हम संयुक्त परिवार नहीं है, एक बच्चा है, ताई चाचा बुआ क्या होंगे भविष्य में ये पता नहीं, बस अंकल और आंटी तक ही रह जाएगा पूरा सब कुछ। ऐसी स्थिति में जहाँ कंपटीशन है, लाइफ फास्ट हो गई है, ऐसी स्थिति में धर्म का और आज के इस दौड़ धूप का जो कैसे बीच में बैलेंस किया जाए, इसका थोड़ा समाधान मिले। देखिए ये बड़ा बदलाव है और ये इसे हम रोक नहीं सकते। आप कह रहे संयुक्त परिवार खत्म हो गया, अब तो परिवार ही खत्म हो गया। अब की हमारी जनरेशन परिवार बसाना नहीं चाह रही। हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग अब लिव इन के कंसेप्ट की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित हो रहा है। लोग विवाह को बंधन मानने लगे हैं, उसके औचित्य को नकारना शुरू कर दिए हैं। इन सब के दूरगामी परिणाम बहुत भयानक निकलने वाले। इसका एक ही उपाय, वह है हर व्यक्ति के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जगाना और आध्यात्मिक चेतना का विकास करना। उनके दिल दिमाग में ये बात गहरे स्तर से बिठाना कि केवल पदार्थ, जन सुख और भोगवादी मनोवृत्ति मनुष्य को सुखी नहीं बना सकती। उसे कहीं न कहीं से आध्यात्मिक होना होगा। उसे अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को मूल्य और महत्व देना होगा। तब कहीं जाकर वो अपने जीवन को सुरक्षित और सलामत करे। आप परिवार के बिखरने की बात कर रहे हैं, मैं परिवार के मिटने की चिंता कर रहा हूं। सबसे पहली आवश्यकता परिवार के इम्पोर्टेंस को समझाने की, आज की नई पीढ़ी को परिवार बसाने के लिए उत्प्रेरित करने की। यदि उस दिशा में हमने सार्थक प्रयत्न किया तो सुनिश्चित रूप से अच्छे परिणाम होंगे, अन्यथा बहुत कुछ छिन्न भिन्न है। अपने बीच में अमेरिका से प्रेमचंद जी जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में जिनकी वाणी सुनकर सबका गुदगुदी हो जाती है और गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष हैं ऐसे विनोद जी काला कोलकाता, जो गुरुवर के सपनों को आगे ले जाने में बहुत अपना योगदान दे रहे हैं, वे भी विनोद जी तैयार रहेंगे। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और
सभी साधुओं को इच्छामी 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 इच्छामी। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज ये मौका मिला मुझे यहाँ आने का, और गुरुवर से पहले भी मेरी बात हुई थी और कुछ बातें आप लोगों ने की कि आज के नवयुवकों के साथ हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में ही मेरा प्रश्न है गुरुवर से। तो मेरी विचार रहता है, मैंने जहाँ तक देखा है दुनिया में, तो नए युग के लोग, नए पीढ़ियों के लोग उन चीज़ों को पसंद करते हैं जिनमें उनका गर्व होता है, जिससे वो आगे बढ़ने की भावना रखते हैं। तो बच्चे मंदिर जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे। मैंने बचपन में कुछ पढ़ा, फिर छोड़ दिया बहुत सालों तक, 30-40 सालों तक। उसके बाद मैंने कुछ पढ़ा अहिंसा के बारे में, तो मुझे लगा कि जैन धर्म का मार्ग जो था अहिंसा का, उसमें हमको सबको गर्व होना चाहिए। और भी दूसरे व्रतों के बारे में भी पढ़ा। तो मैं गुरुवर से ही पूछना चाहूँगा कि आज के बच्चे में गर्व नहीं रहा, उसकी प्रेरणा माता पिता या समाज उनमें गर्व कैसे लाए, जिससे कि वो हमेशा यही कहें कि हमारा जैन धर्म बहुत अच्छा है, हमें इसमें गर्व है, हम इसी को मानेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। ऐसी भावना कैसे प्रकट करें? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार प्रेमचंद जी साहब का जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी हस्ती है, अमेरिका के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। ये डीन रहे ना, चेयर प्रोफेसर है, कौन सी यूनिवर्सिटी के? जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन के ये चेयर प्रोफेसर रहे, और इन्होंने अपने जीवन में नाम भी कमाया और आज धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़कर पुण्य भी कमा रहे हैं। बहुत अच्छा मनोभाव और बहुत अच्छे चिंतन के साथ आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनके संदर्भ में अन्य बातें तो मैं कल करूँगा, लेकिन जो बात आज आपने प्रकट की, जो चिंता प्रकट की, उस पर हमें बहुत गंभीरता से विचारने की जरूरत है। मुझे एक बात दिखती है, वो केवल ये कि हम आज एक बड़ी गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या है? हम देसी बीज में विदेशी खाद डाल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? देसी बीज है और विदेशी खाद है। हम अपनी संतानों की जो परवरिश कर रहे हैं, लालन पालन कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, वो सब जिस परिवेश में हो रहा है उससे उनकी मानसिकता पूरी तरह बदल रही है, ब्रेन वॉश हो रहा है। तो जब सोच बदल जाएगी तो आप उनको नहीं बदल सकते। मेरे संपर्क में एक बड़े एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते, नामी वकील। उनकी बिटिया 12th क्लास में पढ़ती, उनने उसे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाया। भाव ये था कि आज मैं साधन संपन्न हूँ, मेरे बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले। सन 2018 की बात मैं कर रहा हूँ, मैं रतलाम में था। उस बिटिया से मैं बात किया तो कहीं से लग ही नहीं रहा था कि वो लड़की भारतीय है। अल्ट्रा मॉडर्न, वेस्टर्न सोच की धनी। उसके लिए परंपरा, आस्था, मर्यादा, धर्म, संस्कृति, सब बातें बेमानी से दिख रहे थे। मैंने उससे केवल 10 मिनट बातचीत की और मेरी बातचीत सुनकर के उनके पिता का चेहरा उतर गया कि मेरी बेटी कैसी बात कर रही है। मैंने उसको देखा, समझ गया कि बात करने से मतलब नहीं, पानी सिर से ऊपर निकल गया, इसका ब्रेन वॉश हो गया है और इसका माइंडसेट बदल गया। पिता ने अपनी धर्म पत्नी की तरफ ध्यान इशारा करते हुए कहा, पत्नी की आंखों से आंसू आ गए थे। बोले महाराज जी, यही मुझे जबरदस्ती कह करके
इंटरनेशनल स्कूल में भिजवाया और आज मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। अब समझ में आ गया कि आगे क्या होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ऐसा प्रकरण कि आज आम नहीं हो गया? हर घर के बच्चों की ये कहानी है। आप हम जो अपने माँ बाप को सम्मान देते थे, सम्मान नहीं श्रद्धा रखते थे, पूजा करते थे, आज के बच्चों में वो चीजें हैं? तो मैंने जो पहला वाक्य कहा, भारतीय बीज को विदेशी खाद, तो मैं यही कहता हूं देसी बीज है, देसी खाद दो। समझ गए? तो हमारी फसल लहलहाएगी और इस सृष्टि को हम सुरक्षित रख पाएंगे। अभी जो उपक्रम यहाँ किया जा रहा है उसका एक ही प्रयोजन है, आप तो भी घूम फिर के आए होंगे, देसी बीज को देसी खाद देने का श्रेष्ठतम उपक्रम हमें करना है और उसे उस अंजाम तक पहुंचाना है जिससे हमारी पीढ़ियां संभल पाएं। और मैं बुला रहा हूं गुणायतन के आप सबके चहेते अध्यक्ष से विनोद जी काला। जोरदार जोरदार तालियां। विनोद भैया अपना प्रश्न करेंगे, अपनी बात करेंगे और उसके बाद कार्याध्यक्ष से NC जैन साहब जी दिल्ली, वो भी तैयार रहेंगे इसके बाद है। ए भैया थोड़ा माइक तेज कर यार, तो ऐसे आवाज ही नहीं सुनाई देती है, जोश कैसे आएगा? जोश लाना है, थोड़ा आवाज तेज कर। सुनाई दे रहा है तेरे को? हाँ सुनाई दे रहा है। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। देखिए जयकारा में ही जोश आ जाता है। आया ना जोश? बोलो ना हाँ, आ गया जोश। बात ऐसी है, मैं जोश की कितनी भी बातें कर लूं, पर सही बात तो यह है कि हम हमारे पूज्य महाराज श्री की सोच को पकड़ ही नहीं पाते हैं। मैं समझता था कि मैं ही IIT खड़गपुर का बहुत बुद्धिमान प्रवान हूं, पर जो हमारे महाराज श्री है ना, 10 कदम आगे ही रहते हैं। उनकी सोच को पकड़ ही नहीं पाते हम लोग। हमारी कमेटी सोचती रहती है आगे का क्या कदम है, और हम लोग सोचते रह जाते हैं। तो बात यह है, आज की घर घर की कहानी, जी थोड़ी देर पहले बातें हो रही थी, घर घर की कहानी है ये। बच्चा ये सुनता ही नहीं मेरी। कोई एक है जो बता दे कि बच्चा मेरी सुनता है? हाथ तो खड़ा करो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सब बच्चे सुनते ही नहीं है। और बच्चे सुनते नहीं, आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि बच्चे सुनते नहीं है। मेरी सुनता ही नहीं, मेरे से तर्क करता है, और तर्क करता है, ऐसे तर्क करता है कि मैं ही जवाब नहीं दे पाती हूं तो क्या करूं। यही कहानी है, और इस कहानी की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है कल परसों, और इसको कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे तौर तरीका अपनाएं, इसका मार्गदर्शन महाराज जी हमें देने वाले हैं, और हमें इसे अपनाना है और इसे सब जगह फैलाना है, ताकि ये समस्या का समाधान तुरंत हो। तुरंत नहीं हुआ तो बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी, बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी हमारी, हम सबकी, और हम ये नहीं होने देंगे। महर्षि का कहना है हम ये नहीं होने देंगे। तो ये श्रेष्ठतम जो बात उन्होंने कहा है, शब्द एक ही यूज किया उन्होंने, श्रेष्ठतम उपाय ढूंढना है, और ये उपाय ढूंढ लिया गया है, इसको आगे बढ़ाना है ताकि ये समस्या हर समय के लिए समाप्त हो जाए। तो भाइयों बहनों माताओं, आपसे इतना कहना, घबराना नहीं। आप घबरा गए हो, मेरा बच्चा कैसे समझे? घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। देयर इज अ वे आउट। और दोष
हमारा क्या दोष है, हम कहाँ दोषी हैं, खुद को दोषी कहाँ हमारा है, हमारा दोष कहाँ है, उसे दूर कैसे करेंगे हम, इसका समाधान 1-2 दिन में हमें मिल जाएगा, हम आपको भी बताएंगे हमें, पर तब तक आपको इंतज़ार करना होगा। और एक बार यकीन दिला देता हूँ, अगर आप जैसे अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश करोगे तो मेरा ख्याल है कि सब कुछ सुधर जाएगा। पर आप समझोगे मैं सही हूँ, मेरा बेटा गलत है, मेरा बेटा सही, बेटा तो गलत ही है, दूसरे गलत है, मैं सही हूँ, तब ये समस्या का समाधान नहीं होना है। फैक्ट ऑफ द लाइफ इज, आप कहाँ दोषी है उसे ही ढूंढिए, दूसरे को दोष ढूंढना बंद कीजिए। दैट इज नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी तो यही है कि आप दूसरों के गुण लीजिए और अपने अवगुण को ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, गुणायतन, गुणायतन महाराज श्री का एक ही हमें मार्गदर्शन मिला है, सिर्फ मंदिर बनाना ही हमारा काम नहीं है। गुणायतन एक अभियान है, गुणायतन एक अभियान है जो कि आगे हमें कैसे चलना है सिखाएगा, कैसे हम आगे बढ़े सिखाएगा, कैसे हमारा जीवन सफल हो ये बताएगा, कैसे हमारा परिवार सफल हो ये बताएगा। और यही हमारा आगे के 2 दिनों का मेन सेमिनार जो होने वाला है उसका उद्देश्य है, कैसे जैन धर्म को हम बचाएंगे, कैसे जैन धर्म को हम बढ़ाएंगे, जैन धर्म को कैसे फैलाएंगे और क्या हमें करना है इसके लिए समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम लोग आए हैं सब। और सब लोग आएंगे, कल आप बहुत चेहरे देखेंगे, सारे देश विदेश से लोग आने वाले हैं इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। और हमें आपसे यही अर्ज करना है, जरा सब्र रखिए। तो एक बार फिर जोर से बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय जिनेन्द्र। बोलिए ना जोर से, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। चलो धन्यवाद। एक बार ताली बजा दीजिए जोरदार विनोद भैया के लिए। और कार्याध्यक्ष NC जैन साहब दिल्ली, वे अपनी बात वे भी रखेंगे। और अनुपम पंडित जी जिस आज स्थल पर अपन सब बैठे हुए हैं, आप और साथ में ही श्रीमती अर्चना जी जैन और इनकी मातेश्वरी चमेली जी, धर्मपत्नी पंडित रतन चंद जी जैन भोपाल, वे तैयार रहेंगे इसके बाद में। दोनों महाराजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार और समस्त मॉडल टाउन जैन समाज का त्रैबार नमोस्तु। मुनिश्री संवेदनशीलता की आजकल बात करते हैं, तो एक ज़माना था जब रेलवे स्टेशन पे घर वाले छोड़ने आते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। मुझे भी याद है 77 में मैं जब सरकारी नौकरी के लिए, तो 50-60 लोग मेरे परिवार वाले जयपुर स्टेशन पे छोड़ने आए थे। और अब हाल ये है कि शमशान में भी आंसू आते नहीं हैं। और आदत मनुष्य का हाल ये हो गया कि सर्जरी से पैदा होता है और वेंटिलेटर पे जाता है। झूठी मुस्कान और झूठे आंसू लेके आता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको मेडिकल हेल्प देने के बजाय उसकी रील बनाने लगते हैं। तो ये क्या आत्मीयता या इंसानियत बिल्कुल ऐसे खत्म होती जा रही है कि जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा। इसके विपरीत महाराज श्री आचार्य श्री ने सोच दी। मुझे याद है सबसे पहले जब हम 2019 में हमने हथकरघा जब चालू किया तो उन्होंने सबसे पहले नाम दिया अपनापन। तो एक सोच आचार्य श्री की अपनापन का, किस किस से अपनापन करें। एक सोच हमारी कि हम किसी के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं रखते हैं। तो मुनिश्री मेरा निवेदन है आपसे यह है कि ये अपनापन कैसे आगे बढ़े और आचार्य श्री की सोच को हम कैसे आगे बढ़ावें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसकी जो मूल है, इसके मूल में एक ही बात, आज अपनत्व तो घटा है और स्वार्थ बढ़ा है। हमारे संबंधों का आधार प्रेम और आत्मीयता होनी चाहिए, उसका स्थान आवश्यकता और उपयोगिता ने ले लिया।
अब हम व्यक्तियों को व्यक्तियों की तरह न देखकर चीज़ों की तरह देखने लगे। समस्याएं हमारे सामने, हमें सोच बदलनी होगी और लोगों को ये बात अच्छे से समझाना होगा कि मनुष्य वस्तु नहीं है, व्यक्ति है, और वस्तुएं एक सीमा से आगे काम की नहीं होती। काम में अंततः मनुष्य ही, और ये बात जब लोग अच्छे से समझने लगेंगे तो उनमें बदलाव भी आएगा। जिन लोगों ने भोगवाद के चरम को भोग लिया है, उन्हें ये बातें समझ में भी आने लगी। काश हम इन बातों को गहराई से समझें और समझाएं ताकि इस तरह की समस्याओं का हल हो सके। नमस्ते महाराज। और मैं बुला रहा हूं इस प्राइड, चाहे संस्कार उपवन, और चाहे आप देख रहे हैं इतना भव्यतम जिनालय, जिसको देखकर आज गुरुवर के मुख से भी बहुत वाह 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 निकलता है। बहुत ही प्रतिमा देखते ही मन लगता है। ऐसा भव्यतम जिनालय जिन्होंने अपने द्रव्य औदार्य से बनाया, ऐसे अनुपम पंडित जी जैन, श्रीमती अर्चना जैन, चमेली जी जैन, मातेश्वरी, एक बार जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिए पूरे परिवार के लिए। और अभी पूरे चातुर्मास में भी बहुत अच्छा सहयोग दिया इन्होंने, दिल खोल कर कहा गुरुवर के लिए कि चाहे संस्कार उपवन हो, चाहे प्राइड हो, महाराज जी जो भी आए यहाँ पर यात्री लोग रुके, श्रावक लोग रुके, भक्त लोग रुके, और उनकी मैं भी कुछ अतिथि सविवार अतिथि कुछ सेवा कर सकूं, ऐसी भावना इनके मन में। बहुत ही अच्छे अनुपम जी, वे अपनी बात भी रख रहे हैं और गुरु चरणों में अपना प्रश्न भी रखे। फिर पारस जी जैन भाषा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोगों की एक ऐसी पीढ़ी है जिन्होंने पहले अपने माँ बाप की भी खूब सुनी, अब बच्चों की सुनते हैं। आपने बोला था कि बच्चों आपकी सुनते हैं क्या, तो वो पीढ़ी है। तो अब इस जो अपन 2 दिन सेमिनार कर रहे हैं और जो कर रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा हम लोगों की पीढ़ी उसको समझती है। इसी में प्रश्न एक महाराज जी मेरा है, जब हम लोग छोटे थे और बड़े में भी, कि कुछ समाज में मान्यताएं रहती थी कि आप जैसे वैष्णो देवी चले जाओ तो वहाँ मन्नत मांग लेते थे, आपकी मन्नत पूरी हो जाती थी। कुछ लोग तिरुपति जाते थे, वहाँ मन्नत पूरी हो जाती थी। कुछ बिजनेसमैन थे तो तिरुपति में भगवान से पार्टनरशिप भी करते थे महाराज जी की 10% की पार्टनरशिप है, मुझे ये काम मिल जाए तो मैं ये करूँगा। जबकि अपने समाज में ऐसी मान्यता नहीं है। पापा जी मजाक में बोलते थे मेरे कि अपने भगवान सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है, आप बन जाओ उनके जैसा। सर्वज्ञ सब जानते हैं। लेकिन महाराज जी, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो है वो ये है कि अपना जब भी मैं आपके पास आया दर्शन करने, महाराज जी शिखर जी आया, पटना आया, या आप यहाँ आए, तो कोई ना कोई मुझे सांसारिक लाभ हुआ, और टेंडर मिलना, बड़े बड़े टेंडर मिलना, धार्मिक लाभ तो मिलता ही है, वो तो भावनाएं वैसे होती ही है, लेकिन वो भी मिला। बीच में एक बार एक ऐसा फेज आया था कि हमारे कंपनी को टेंडर नहीं मिल रहे थे, तो हमारे ऑफिस स्टाफ वाले जबरदस्ती बोले आप एक बार होके आइए तो जरूर मिलने लग जाएंगे। ये महाराज जी, इसके बाद जब आपके आने का पता चला तो लोग बोले कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, और ये बिल्कुल सच है महाराज जी कि आज ही मुझे 200 करोड़ के, मतलब 100 करोड़ के 2 टेंडर गुजरात के मिले। और कोई ये ना सोचे कि मैं सिर्फ वो बोल रहा हूं, तो मैंने एनसी जैन साहब को वो दोनों ऑर्डर भी बता दिए। ये देखिए, कल चिट्ठी जेब में रखा था कि ये मिले। महाराज जी इसमें और अंधविश्वास नहीं बोले, कुछ ना कुछ साइंस है महाराज जी ऐसा, जो या तो हम लोग पहले नहीं समझ पाते थे, मैनिफेस्टेशन है या क्या है, कि जब भी मांगा नहीं लेकिन अपने आप मिल गया अपने आप। तो इस संबंध में मैं जानना चाहूंगा। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार इस परिवार का जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। बहुत ही संस्कार युक्त उदार परिवार और जमीन से ऊपर चढ़ने वाला परिवार। इनके पिताश्री ने विद्वत जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। डॉक्टर रतन चंद जैन, जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे और जिन्होंने विद्वत्ता के क्षेत्र में अपना परचम फहराया,
जैन परंपरा और यापनी संघ उनकी जो कृति है लगभग 3000 पृष्ठों की, वो पूरे जैन जगत के लिए एक बहुत अनुकरणीय देन है। और मुझे प्रसन्नता है कि उनके ही आदर्शों का अनुकरण करते हुए भाई अनुपम आज उद्योग जगत में अपना परचम फहरा रहे हैं और धर्म क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। अपने पिताजी की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने ही द्रव्य से भव्य भगवान का मंदिर बनाया और मैं समझता हूँ वही पुण्य आज आपके काम में आ रहा है। आपने कहा कि ये सब जब जब आपके पास आता हूँ या आपका योग बनता हमारा काम बन जाता है। जो आप बोलते हो मैं वो नहीं मानता, मेरे कारण से आपका काम नहीं बनता। मेरे पास तो सब आते हैं, सबका काम क्यों नहीं बनता? मेरे पास सब आते हैं, सबका काम क्यों नहीं बनता? महाराज हमारा काम तो बन जाता है, बनता है, मेरे पास से आने से बनता है, आप कह सकते हो, लेकिन मैं उसे सुधार देता हूँ। ये मेरे पास आने से नहीं बनता, ये तुम्हारी श्रद्धा से बनता है। मन में श्रद्धा हो प्रगाढ़ तो पुण्य अपने आप बढ़ता है, और जब श्रद्धा प्रेरित पुण्य बढ़ता है तो चीज़ें अपने आप घटने लगती। लोगों को एक श्रद्धान रखना चाहिए कि हमें अच्छा काम करना है। और एक संदेश में सबको ये कहूँगा, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं कईयों के साथ होता है। अच्छे भाव रखोगे परिणाम आएगा। लेकिन हम धर्म से इसलिए न जुड़े कि हमारा काम बन जाए, हम धर्म से इसलिए जुड़ें कि हम कृतकाम हो जाएं, निष्काम बन जाए। समझ गए? इच्छा की पूर्ति के लिए धर्म करने में कोई मजा नहीं, इच्छा की मुक्ति के लिए धर्म करने में ही वास्तविक मजा। तो अपने अंदर ऐसा मनोभाव रखे ताकि हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सके और जीवन को बेहतर बनाए। ऐसी प्रेरणा और भावना रहेगी तो काम बने या न बने, हम धर्म को अपना काम मान करके चलेंगे, संतोष रखेंगे। और जब हमारा पुण्य प्रबल होता है, निमित्त अनुकूल बनते हैं, चीज़ें सब अपने आप अनुकूल हो जाती है। भावनाएं लोगों के हृदय में जगाना चाहिए। एक उक्ति है, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य ऊंचा होता है। तो हम जो पाना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से अपनी सोच को ऊंचा रखें, अपने मानस को ऊंचा रखें, सब चीज़ें अच्छी होगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज जी, ये क्या जगह के हिसाब से भी होता है कि जैसे इस जगह का एक सौभाग्य है कि आपके चरण जब ये बन रहा था, आपको ध्यान होगा, तब पढ़े, उसके बाद एक बार और पढ़े, कहीं पे भी ऐसा ये तीसरी बार हुआ? ये तो तो पता नहीं अनायास कैसे तुम्हारा पुण्य उछला। ये कल का आयोजन अगर नहीं होता तो यही होता। बहुत सुंदर। हाँ, तो पारस जी जैन वास्तव अपनी प्रश्न अपना गुरु चरणों में रखे। उसके पहले विवेक जी एंड कुनकुरी जो है इस गुरु सेवा में लगे रहते हैं, डोनाइतन ट्रस्टी, वे अपनी बात गुरु चरणों में करें। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। पारस बोलो। हाँ, चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हम लोग जल्दी बोलो। हाँ, हम लोग धोती दुपट्टा पहन के 2 व्हीलर से पूजा, अभिषेक, शांति धारा करने जाती है, सही है कि गलत है? देखो, शास्त्र के अनुसार तो इरियापत शुद्धि होनी चाहिए। अगर आप वस्त्र पहन करके जा रहे हैं व्हीकल से तो गुरुओं को आहार नहीं देना चाहिए, इसका निषेध किया गया। अभिघट दोष नामक दोष में ये बात कही गई है कि इसमें इरियापत की शुद्धि नहीं होती। तो आपको अगर दूरी है और आपके बस की नहीं है तो आप वहीं वस्त्र बदलें, वहीं शुद्धि करें, ये ध्यान रखना चाहिए। बहुत नमोस्तु। हाँ, नमोस्तु विवेक भैया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज गुणायतन परिवार में एक दो दुखद समाचार प्राप्त हुआ। एक तो विवेक जी, रश्मि जी जैन, नोएडा मेरठ निवासी के पिताजी श्री महेंद्र कुमार जी जैन का स्वर्गवास हो गया 13 सितंबर को। रश्मि भाभी से बात हुई, उन्होंने बताया कि जाते जाते भी महाराज जी को नमोस्तु करना चाहते थे अंकल। सब परिवार दुखी है, आशीर्वाद चाहता है। और एक संजय जी गोधा, धनबाद निवासी के बड़े भाई विजय जी गोधा का कल जयपुर में निधन हो गया था, वो परिवार भी आशीर्वाद चाहता है। नमोस्तु। देखो भाई, जीवन मरण तो लगा हुआ है,
लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने बीच से गुजरता है तो निश्चित रूप से मन को तकलीफ होती है। महेंद्र जी नोएडा हमारे गुणायतन सेवायतन के एक स्तंभ, 2006 से जब सेवायतन की स्थापना हुई थी तब से वे बहुत ही भाव से जुड़े रहे और उन्होंने अपने जीवन के आखिरी तक बहुत काम किया। अभी कुछ दिन पहले यहाँ आके भी गए, समय ने उनको हम सबसे जुदा करा दिया। अब इसे हम कुछ नहीं कह सकते। मैं पूरे परिवार को ये कहना चाहूँगा कि ऐसी घड़ी में धैर्य रखें। विपत्ति में धैर्य एक आलम्बन है और उनसे हम प्रेरणा लें उनके आदर्शों का अनुकरण करने की। इसी तरह विजय जी गोधा धनबाद शहर के एक स्तंभ थे, गुणायतन के दृष्टि तो थे ही, और पिछले दिनों जब हमने पंचकलाना कराया था तो उनको माता पिता बनने का भी सौभाग्य मिला था। कुछ दिनों से वो बीमार थे, उनकी कोई ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई थी और आज वो अपने बीच से चले गए। मैं दोनों के परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि इसे नियति की परिणति मान करके स्वीकार करें। आना जाना लगा हुआ है, कब कौन जाए कहाँ नहीं जा सकता। हम मोह करते हैं कि वो चला गया। अगर अतीत में देखो तो न जाने हमने कितनों को खोया है और कितनों ने हमको खोया है। अनंतों को हमने खोया है और अनंतों ने हमें खोया है। इस जन्म मरण की वास्तविकता को यदि हम पहचान ले तो जीवन मरण के चक्र से हमेशा हमेशा को मुक्त हो सकते हैं। मैं दोनों परिवार को यही आशीर्वाद दूंगा कि इस सत्य को स्वीकार करें, इसे शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग का निमित्त बनाएं, तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर अपने परिणामों में स्थिरता और संबल बनाएं। और एक ही बात ध्यान में रखें, इस संसार में सब कुछ अशरण है, केवल धर्म ही शरण है, वही सार है। इसी आशीर्वाद के साथ यहीं पर विराम। बोलिए। हाँ, एक सूचना। हाँ, गुरुकुल से गुरुकुल प्रेमी के रूप में राजीव जी जैन, नीलम जी जैन, मोहित जी, तान्या जी जैन, कन्नौज जो ट्रस्टी है गुणायतन के, आज गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़े। और मैं चाहूंगा गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी काला उनका स्मृति चिन्ह देते हुए सम्मान करने को आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। कन्नौज से अपने बीच में राजीव जी जैन पूरे परिवार के साथ में, कन्नौज उत्तर प्रदेश से अपने बीच में है। ओ एनसी जैन साहब और विनोद जी काला स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत। और आप लोग तालियों में कंजूसी कर, जोरदार तालियों से। समय अपनी पूर्णता की ओर है। विजय बंधुओं, ये प्रवास एक विशेष प्रयोजन से है। विनोद जी ने उसका संकेत दिया ही। कल और परसों 2 दिनों तक भारत और भारत के बाहर के कुछ समाज के विशिष्ट विभूतियाँ यहाँ एकत्रित हो रही है। उनका एक ही उद्देश्य है, हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति और परंपरा की दीर्घकालिक हितों की रक्षा कैसे करें और इस परंपरा को अनंत तक कैसे ले जाएं, उसके लिए विचार मंथन होगा। आप सब भी समय समय पर उससे लाभान्वित होंगे। लेकिन ये जो बैठक है निश्चित एक अच्छा परिणाम देगी, जिसकी चर्चा आप सबको आने वाले दिनों में सुनने को मिलेगी। ओम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com, वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, PMS, AIF, unlisted shares, IPO consultancy, recovery of lost shares certificates and IEPF, all type of insurance, life, medical and motors, fixed deposit, government bond। Office address 4 Shankar Vihar, Vikas Marg, Delhi 92।
श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चौवटिया, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आदित्य श्रीमती पीनाज चौवटिया, पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या श्री आकाश जी कोचेटा, भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश श्रीमती श्वेता, भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी मंडार, निवासी बेंगलोर, फर्म शार्प प्लाई ग्रुप,